लोग सुनना नहीं चाहते। अच्छा, इतने लोग सुनना नहीं चाहते। अच्छा, ये जगह क्यों खाली है? आप इनाम देने के लिए जगह खाली करके रखे हैं? अदर से बोले ना बाबा, आए तो नहीं खाली नहीं देना है तो अपनी कुर्सी लेकर के आगे आइए। चलो जी। अरे क्या देख रहे हो? ये अलकायदा की मेंबर की तरह मत देखो, बाकायदा आदमी की तरह देखो। घसक के इधर आओ। चलो आप लोग भी अपनी अपनी कुर्सी लेकर के चले आए। सैयद साहब की मौजूदगी है, खतीब बावकार अभी सुल्तान खिताबत से बड़ी अच्छी गुफ्तगू आप सुन रहे थे। मुझसे कबल आप अजमत रजा मुजफ्फरपुरी से बड़े अच्छे अंदाज में नाते नबी मुलाहजा फरमाए। मेरे बाद इलाहाबाद की वो सुरीली आवाज, मत भरी आवाज, मज़ारे शेरो सुखन का वो शहजादा जिसे दुनिया मजहर इलाहाबादी के नाम से जानती और पहचानती है, उन्हें भी आपको सुनना है। और नयरे बुर्ज़े निकाबत, शाहकारे निकाबत, वकारे निकाबत बैठे हैं। बड़ी अच्छी निकाबत हो रही है। थोड़ी देर हमसे सुनिएगा आप लोग। अरे भाई सुनिएगा। भगवाए काहे हैं? उत्तरी बिहार की सुथनी की तरह मुंह बना के बैठे हैं। टाइट होके बैठे जाइए। चश्मा पहने हैं, इस तरीके से बैठिएगा। मुस्कुरा करके जरा सा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मुस्कुरा करके, पीछे वाली भी बोले मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं है, ये तो नबी पाक की सुन्नत है। मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। मुस्कुरा करके, मुस्कुरा करके। बच्चा चुप रहो, बच्चा चुप रहे, चच्चा बोलेंगे आज। हाँ, बच्चा पाठशाला में बोलेगा और महफिले नबी में ये नौजवान बोलेंगे, चच्चा बोलेंगे, है ना मेरे दोस्तों। हुसूले बरकत के नियत से एक मतला एक शेर सुन लीजिए। हाँ, जल्दी से फोटो खींच लिए भाई साहब। है भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, खाली फोटो खींचिएगा कि मौलाना लोग को कुछ दीजिए, लीजिएगा भी। है गर्मी है, तब तो ठंडी आ गई है। क्या कीजिएगा, थोड़ा सा इनका मिजाज वास किया जा रहा है। ये उलमाए किराम बैठे, मैं सबों का नाम नहीं जानता, बस इतना कहना चाहता हूँ। ये मसले के आला हजरत के सिपाही हैं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ। जो मुझसे बड़े हैं उनकी दुआओं का तालिब हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि नबीरे आला हजरत, शहजादे आला हजरत, शहजादे हुजूर मन्नानी मियाँ यानी कि हुजूर समनानी मियाँ साहब किबला जलवागर हो गए हैं। और साथ ही साथ गाज़ी मिल्लत हुजूर गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला की भी आमद है। आप इत्मीनान से बैठे, थोड़ी देर हमें भी सुन लीजिए। सुनना चाहते हैं भाई साहब? है भाई साहब, कहाँ देख रहे हैं? हमको देखिए। देखिए, ऐसा मुस्कुरा रहे हैं जैसे कि नौशा आंगन में मुस्कुराता है। हाँ, इस तरीके से मिजाज बना करके फ्रेश करके बैठिए। और एक मतलब सैयद साहब की दुआओं का सहारा लेकर के तज़मीन कलामे रज़ा महबूब गौहर के दीवान से एक तज़मीन का शेर सुन लीजिए। सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का। अब बोलिए जरा सा, मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। ए बच्चा, तुम लोग चुप रहेगा, चच्चा लोग बोलेंगे। देखना यही है कि यहाँ के कितने जीते जागते सुन्नी जयाले मुसलमान हैं जो इश्क की चादर ओढ़ करके नबी की मोहब्बत में बोलना जानते हैं। सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का। जोर से बोले, ऐसे मत माथा हिलाइए, बस बैल की तरह, दीवानों की तरह जबान खोल करके बोलिए। सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का। और जी लगा कि ये महल्ला, ये महल्ला आपका है, ये महल्ला मेरा है। आप खामोश रहिए, सैयद साहब का महल्ला आज बोलेगा। सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का। अब आप बोले, सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का। हाँ, ये 92% है और आप अभी 72% में है। एक आवाज दोनों होकर के 100% में बोले, सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का। जिस जगह वो पाँव रखते है वो टुकड़ा नूर का। शहर तैबा की गली का जर्रा जर्रा नूर का। सुबह तैबा में हुई बट्टा है 12 नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा। जोर से बोले, आया है तारा। जोर से बोले, आया है तारा। जोर से बोले, आया है तारा नूर का। रहमते हक झूमती जब लब हिलाते महद में, पुरसिया होता झमाझम मुस्कुराते महद में। उनके सोने पर भी जलवे जाग जाते महद में। अरे चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। जोर से बोले, खिलौना। माशाअल्लाह,
माशाअल्लाह सैयद साहब दे रहे हैं। ये बरकत वाली चीज है, ऊपर रखने की चीज है। इनाम देने वालों तेरा नाम हो गया और मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरा काम हो गया। आप लोग भी आ सकते हैं, आप लोग भी आ सकते हैं। हम किसी को माना नहीं करते हैं, और नहीं विश्वास हो तो एक दो मर्तबा आके देख लीजिए। ये मुस्कुराने के लिए हमने कहा, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। ऐसा जो मकसबा है उसको इधर कर सकते हैं तक, अब दूसर कोई करेगा, पैसा आप लीजिएगा, दूसर कोई करेगा। इसकी आवाज खोले, बंद मत कीजिएगा। मेरी गम सुती जुबार अपनी आवाज मिटे मझारा तब सुनिए सब दास गोसाई सुसा जगत के सर नाही में विचार विचारो हनीसा जो ना मर मिटे कलीसा तब हर माने न माने कोई बिन गुरदो जग ज्ञान न होई तब होवे सकल अवतारा मेहदी कहे सकल संसारा ताबू साबू जागू से सुंदर हो अरे बीरा महामदी पारी न हो। नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह और जी लगा करके बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों आज के जमाने में हमारे यहाँ नहीं, हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाई क्या, हमारे परमीन भाई क्या, सबसे तेज पढ़ी जाने वाली पुस्तक रामचरितमानस है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं बिन पद चलई सुनई विधि गाना कर बिन कर्म करई विधि नाना आनंद रहित शकल रस भोगी बिन बाड़ी भक्ता बड़ियोगी। नबी की मोहब्बत में बोल दे सुभान अल्लाह। यहाँ पक्षपात कुछ न राखो वेद प्राण सद बागो देश भगलता सुहाए सोतियल का सुनो ठकुराए तब तक मीठी गोया बिना महामदी पान होया। मेरे दोस्तों आज के जमाने में हमारे यहाँ नहीं बल्कि के पूरे अभियान किया, पूरे धर्मों के अंदर मेरे दोस्तों सिवाय नास्तिक धर्म को छोड़ के, सिवाय दहरिया धर्म को छोड़ के एक ही खुदा की इबादत की गई है, एक ही खुदा के आगे माथा टेका गया है, एक ही खुदा का तसव्वुर लिया गया है, एक ही खुदा की बंदगी की गई है, एक ही खुदा के बारे में सोचा गया है। आइए ऋग्वेद का मंत्र उठा करके देख लीजिए। ऋग्वेद के अंदर आया है तुम्हें कम ब्रोरियम तुम्हें कम श्रोरियम तुम्हें कम जगत्कारणी स्वरूप यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सरोतार सत्य सत्य एकम ब्रह्म द्वितीय हरनास्ते कुंभ 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 जनम यस्रानम पंडितम गौरानम स्वाहा ओम भूर्भुव स्वाहा ओम कुरु कुरु स्वाहा ओम देव स्वाहा ओम मंगलम स्वाहा। समझ गए आप लोग? समझ गए? तो आप लोग वही समझ में कीजिएगा जो मौलाना लोग नहीं समझता है। दरूद शरीफ समझने के लिए कहिएगा तो याद नहीं है, साना कहिए तो याद नहीं है, वेद सुनने के लिए पटका पटकी किए रहता है। भाई साहब थोड़ी सी बढ़ाइए मेरे दोस्त, कृपा कीजिए, बहुत अच्छा बजा रहे हैं। हम अगर माइक वाले होते तो एक बक्सा आपको दे देते। हाँ थोड़ी सी बक्सा को पीछे से उठाइए ना, थोड़ी सी आवाज हमारे कान में आवे। हेलो हाँ हेलो हाँ बस बस ये तो चाह रहे थे, थोड़ी देर झेल लीजिए तो सुनेंगे आप लोग। भाई सुनेंगे 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 सुनेंगे, ये मोहल्ला सुनना नहीं चाहता, थोड़ी देर सुना दे तो ये सैयद साहब की बारगाह में एक मिसरा और सुन लीजिए कि नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सदुल्हा नूर का, नूर कासिम नूर आबिद जाने जहरा नूर का, असगरे नौखेज ओ बेमिस्र टुकड़ा नूर का, अरे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, 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 ए चाचा तेरा सब घराना नूर का। अच्छा चचा के जमाने में रेडियो जब लोग सुनते थे तो कांधा पर रख करके खूब सुनता था लोग, तो चचा लोग उस वक्त एक मिसरा बहुत सुनता था लोग, उनके हवाले दे रहे हैं। वाकई आपने सुना होगा तो आपका इश्क चुप नहीं रहेगा, बोलेगा, आपकी मोहब्बत बोलेगी, है ना? तो जरा सा सुना दे। मिजाजे किबरियाई का हंसी मकतूब आया है, मिजाजे किबरियाई का हंसी मकतूब आया है, बहुत दिन बाद फखरे यूसुफ याकूब आया है, मिजाजे किबरियाई का हंसी मकतूब आया है, बहुत दिन बाद फखरे यूसुफ याकूब
आया है और कहे जो अर्श पे सरकार, तो रब ने फरमाया अरे बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ। जोर से बोले, जोर से बोले माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, ये भी देख के रखना ना होता है, नहीं तो मामला गड़बड़ है। हाँ चाचा, अल्लाह सलामत रखे। सुनाए हम थोड़ी देर सुना दे भाई, सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे। तो हम जिस मजहब इस्लाम का प्रचार करने के लिए आए हैं, मेरा मजहब मजहब इस्लाम है। शांति का धर्म मजहब इस्लाम है, मानवता का धर्म मजहब इस्लाम है, प्यासों को पानी पिलाने का नाम मजहब इस्लाम है, शांति का धर्म मजहब इस्लाम है, अमन का धर्म मजहब इस्लाम है, प्यार का धर्म मजहब इस्लाम है, बूढ़ों को लाठी पकड़ा कर घर पहुंचाने का नाम मजहब इस्लाम है, और 40 साल की बेवा औरत को सुहागन बनाकर समाज में जीने का अधिकार देना, यही मजहब इस्लाम है ना, है ना, है ना। तो सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे थोड़ी देर। मेरे दोस्तों आ जाइए बड़ी तेजी के साथ। मेरे दोस्तों, हम नफरत का पाठ पढ़ाने नहीं आए हैं, हम तो मोहब्बत का पाठ है, जोर से बोले पाठ पढ़ाने आए हैं। मेरे दोस्तों मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता जोर से बोले, ये गुलसिता हमारा। मेरे दोस्तों मगर आ जाइए, कुंभ वदनम यस्रानम पंडितम गौरानम स्वाहा। दो दरिया यानी के गंगा और यमुना जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बीच में एक रास्ता निकलता है, एक रास्ता बनता है, जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक वैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि जो गंगा और यमुना में स्नान कर लेगा वो स्वर्गवासी हो जाएगा, वो वैकुंठी हो जाएगा, वो जन्नत में जाने के लायक हो जाएगा, वो पैराडाइज में जाने के लायक हो जाएगा। मैंने कहा वेद व्यास जी का आदमी गंगा और यमुना में स्नान कर लेता है तो क्या वो स्वर्गवासी हो जाता है, क्या वो वैकुंठी हो जाता है? तो वेद व्यास जी कहने लगे कि आदमी अगर स्नान कर करके स्वर्ग में चला जाता, नहा करके पैराडाइज में चला जाता, तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गुनाहगार नहा करके स्वर्ग में चला जाता। और माला जपने वाले, नमाज पढ़ने वाले जन्नत के बाहर रहे जाते। मैंने कहा वेद व्यास जी आदमी वैकुंठी स्वर्गी जन्नती कैसे होगा? तो वेद व्यास जी कहने लगे कोई स्नान करने से स्वर्गवासी नहीं होगा। मैंने कहा कैसे होगा ये तो बता दीजिए। तो वेद व्यास जी कहने लगे एक मंत्र का जाप जपना होगा, एक मंत्र पढ़ना होगा। मैंने कहा क्या पढ़ना होगा? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम इल्ला लम्मा पंपलम जन्म वैकुंठ विराजो जपे नामे मुहम्मदम। मैंने कहा वेद व्यास जी इसका खुलासा करके बताइए, इसका खंडन करके बताइए, इसका मीनिंग बताइए, तर्जमा बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा वेद व्यास जी इसका तर्जमा करके बताइए, वेद मत सुनाइए। तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल का गुनाह है खत्म हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल पाक हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप नष्ट। अच्छा आप लोग पाप जानते हैं, जो सब बोले ना पाप जानते हैं। देख लीजिए नकीब साहब, ये लोग पाप समझिए नहीं रहा, गुनाह जानते हैं। तो आज का मुसलमान गुनाह नहीं जानेगा तो कौन जानेगा?
आज का मुसलमान रमजान के महीना में रोजा भी रखता है, शेरी भी खाएगा, फजर की नमाज भी पढ़ेगा, लंबी टोपी लगा करके कांधे पे फावड़ा कोदाल लाद लेगा, खेत में चला जाएगा, पड़ोस की पगडंडी को डनेर को जिलेबी की तरह काट के सीधा कर देता है। तो आज का मुसलमान गुनाह नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। आज का मुसलमान फजर की नमाज इमाम के पीछे पढ़ेगा, चाय खाना में बैठेगा, इमाम की गीबत करता नजर आएगा, इमाम की शिकायत, ऐसा लगता है जैसे नियत कर लिया हो पीछे इस इमाम के, यानी कि हाथ धो के पीछे पड़ जाओ। इतना इमाम के पीछे ये चच्चा लोग पड़े रहते हैं। ये चच्चा लोग कम नहीं, इनसे तो ज्यादा आगे निकल गया है नौजवान। जुमे के दिन ने काही टोपी एक बीता लंबी पहन के जुमे की नमाज पढ़ता है, 2 घंटा मस्जिद से बाहर होगा और असर से पहले आएगा और कहेगा नतीब साहब, इमाम साहब लाइए, खाइए, खिलाइए, बनाइए। इतने में असर की अज़ान हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब इमाम साहब क़िबला ने कहा बाबू अब असर की अज़ान हो गई है, चल अब असर की नमाज पढ़ ले। तो आज का नौजवान क्या कहता है, हजरत जाइए पढ़िए, हजरत जाइए पढ़िए। इमाम साहब ने कहा कुछ नहीं, चल भला आदमी की तरह वजू कर और वजू करके चल असर की नमाज पढ़। तो आज का नौजवान क्या कहता, हजरत अभी हमको समझ नहीं पाए कि हम कौन है। इमाम साहब ने कहा पूरा इलाका जिला जवार समझ लिया है और तुमको नहीं समझूंगा। चल भला आदमी की तरह वजू कर और वजू करके चल असर की नमाज जमात से पढ़। तो आज का नौजवान धीरे से आहिस्ता से इमाम साहब के कान में मुंह सटा के कहता है, हजरत नापाक है। हंस के जुमले को मत डालिए मेरे दोस्त, मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अत्तहारतु निस्फुल ईमान, अरे पाकी जो है आधा ईमान है। मुसलमानों को हमेशा पाक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? जोर से बोले क्या रहना चाहिए, जोर से बोले क्या रहना चाहिए, जोर से जोर से जोर से। मगर मेरे दोस्तों आजकल तो पता नहीं चल पाता है पाक कैसे रहे। इतना आज का नौजवान फिटिंग पहनता है, पत्ते नहीं चल पाता है कि पहन के सिलवाया है कि सिलवा के पहना है। इतना फिटिंग पहने रहता है, पत्ते नहीं चल पाया कि उसमें घुसा कैसे है। और उस फिटिंग में रोड के किनारे इतना बड़ा महंगा मोबाइल कान के नीचे दाबेगा और मारेगा चैन घस दमकल चालू, निस्बिल बोर्ड चालू। अब चाहे अल्लामा समनानी मियां साहब से बुला आ जाए, चाहे गाज़ी मिल्लत बलियावी आ जाए, चाहे नकीब आजम आ जाए, चाहे इमाम साहब आ जाए, चाहे पीर साहब आ जाए, चाहे दुखिया जी आवे, मुखिया जी आवे, कोई फर्क पड़ने को नहीं है। निस्बिल बोर्ड चालू है तो चालू है, दमकल चालू है तो चालू है। हंस के जुमले को मत डालिए मेरे दोस्त। अरे जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज इस नूर कॉन्फ्रेंस से, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से ये इरादा करके जाइए कि आज से मेरा बदन नापाक न रहेगा, मेरा बदन पाक रहेगा। क्या रहेगा, क्या रहेगा, जोर से बोले क्या रहेगा। मैंने कहा बेदो ब्याजी आदमी बैकुंठी स्वर्गीय जन्नती कैसे होगा। तो कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का गुनाह खत्म हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल का पाप नष्ट हो जाता है, दिल का गुनाह खत्म हो जाता है। ये तो वेदों में बताया गया है। मगर मिशकात शरीफ की हदीस उठाई के मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा। मैंने कहा बेदो ब्याजी आदमी बैकुंठी स्वर्गीय जन्नती कैसे होगा। तो कहने लगे एक मंत्र पढ़ना होगा। मैंने क्या क्या पढ़ना होगा। कहने लगे लाल महम लाल मैंने कहा बेदो ब्याजी ये क्या है। तो कहने लगे लहालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
अल्लाह। जब ये कलमा पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है। फिर इस सीना में कीना नहीं रहता है, बल्कि इस सीना में पैगंबर का मदीना रहता है। ए भाई थोड़ी बेस इसकी बंद करके टोन दो ना, टोन दो, इको मत दो, बेस बंद करो मास्टर और टोन दो, तुम्हारी आवाज स्पष्ट कर रही है। हाँ हेलो 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 आवाज, हाँ टोन दे थोड़ी सी और कच करो भैया, थोड़ा सा इसको बिल्कुल जमीन की तरफ कर दियो, थोड़ा सा कच करो। हाँ बस इतना ही रखो ना भाई, ये बोतल लगा दो यार नीचे से, हाँ लगाओ। हेलो हेलो थोड़ी सी मास्टर टोन दो, बस इतना ही करो। मेरे दोस्तों मैंने कहा बेदो ब्यास जी क्या करे, तो कहने लगे मैंने कहा ये क्या है, कहने लगे जब ये कलमा पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है। फिर सीना में कीना नहीं रहता है, पैगंबर का मदीना, मदीना जोर से बोले, मदीना मदीना रहता है। मेरे दोस्तों मगर एक बात यहीं पे रुक के और सुनते चलिए, एक बात बताइए हम लोग किस मुल्क में रहते हैं? जोर से बोले ना, जोर से किस मुल्क में? आवाज बढ़ाए, आवाज बोले, सीटी ना दे वहां तक, टोन और मास्टर। किस मुल्क में, किस मुल्क में? जोर से मेरे दोस्तों इसी मुल्क हिंदू नकल कुफ्र नबाशन। मेरे दोस्तों लकुम दीनुकुम वलिया दीन, उनका दीन उनके लिए है, मेरा दीन मेरे लिए, उनका धर्म उनके लिए है, मेरा धर्म मेरे लिए है। मेरे दोस्तों इसी मुल्क हिंदुस्तान के बगल में एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है। उसी श्रीलंका की धरती पर हमारे बिरादर वतन के एक बहुत बड़े पुरोहित, हालांकि ये लफ्ज बोलने की इजाजत नहीं मगर उनकी नकल कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, उनकी बोली बोल रहा हूँ। मेरे दोस्तों एक बहुत बड़े महात्मा गुजरे हैं, एक बहुत बड़े पुरोहित गुजरे हैं जिनको हिंदू समुदाय क्या मेरे दोस्तों शंकर जी कहा जाता है और उन्हीं को महादेव जी भी, जोर से महादेव जी भी कहा जाता है। एक रोज कैलाश की पर्वत पे बैठे थे और उनकी पत्नी पार्वती बैठी हुई थी। पार्वती से महादेव जी कहने लगे, ए मेरी पत्नी पार्वती, तो जानती है इस दुनिया के अंदर एक बालक जन्म लेने वाला है, एक कल की अवतार आने वाले हैं, एक अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, एक आखिरी पैगंबर आने वाला है, एक बालक जन्म लेने वाला है, एक मसीहा आने वाला है। जब वो बालक जन्म लेगा तो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का काया पलट देगा। क्या कर देगा? जोर से बोले, क्या कर देगा? क्या कर देगा? काया पलट देगा। आपसे कहा जाए कि इसका जिला कहाँ है? बेगूसराय में एक एसपी आने वाला है, एक डीएम आने वाला है जो पूरे जिले को चेंज कर देगा, इनकलाब लाएगा, शांति लाएगा, अमन लाएगा। आप कहिएगा इतना कड़ियल एसपी कहाँ का होगा? उसका नाम क्या? इससे पहले ड्यूटी थी कहाँ? कुल डाटा बाई डाटा निकाल डालो मेरे दोस्तों। वैसे ही पार्वती बोल उठे, महादेव जी जो इतना शक्तिशाली बच्चा जो आने वाला है, इतना पावरफुल जो बच्चा आने वाला है, जो इतना बालक जो आने वाला है, जितना पावरफुल जो बच्चा जन्म लेने वाला है, उसका नाम क्या होगा? वो कौन से गांव में आएगा? आप भी वेदों की दुनिया से सुनना चाहते हैं? जोर से बोले सुनना चाहते हैं तो एक हाथ गौसे पाक के नाम पे उठे और दूसरा ख्वाजा पाक के नाम पे उठे और लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मौला जिन लोगों ने हाथ को उठाया है सबको अपने रोजे की ज़ियारत इनायत अता फरमा। जो नहीं उठाई वो छट गए चचा, हमें खुद पता नहीं रहता कि हम कब कौन सी दुआ देंगे। इसलिए जब भी कहा जाए तो बेदार हो जाइए, तैयार हो जाइए मेरे दोस्तों। मैंने कहा बेदो ब्याजी आदमी बैकुंठ स्वर्गी जन्नत, मैंने कहा जो बालक जन्म लेने वाला है, जो कल की आने वाला है, वो कौन से गांव में आएगा और उसका नाम क्या होगा? पार्वती बोल उठी, महादेव जी जल्दी बता दीजिए कि उसका नाम क्या होगा, उसका पता क्या होगा? कालो सुन लो, उसका नाम होगा ओ तारम मुहम्मदम इंदरम मित्रम रुरम गुरुद्वान। और जिस गांव में आएंगे उस गांव का नाम होगा शंबलगरा मुखियश ब्रह्मनाश महात्मान है, दाता का प्रास्ति युग युग महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम महा।
मेरे दोस्तों वेदों के अंदर आया है कि जो कल की अवतार आने वाले हैं, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, आखिरी पैगंबर आने वाला है, उस बालक का नाम होगा ओ तारम मोहम्मदम, ओ तारम मोहम्मदम, ओ तारम मोहम्मदम। मेरे दोस्तों जो अवतार आने वाले हैं, जो कल की आने वाले हैं, जो बालक जन्म लेने वाला है, उसका नाम होगा ओ तारम मोहम्मदम, ओ तारम मोहम्मदम। उस अवतार का नाम, उस बालक का नाम, उस पैगंबर का नाम, उस मसीहा का नाम, उस कलकी का नाम ओ तारम मोहम्मदम, ओ तारम मोहम्मदम। उस अवतार का नाम मोहम्मद होगा, मोहम्मद होगा। आवाज में जो होनी चाहिए ना, नहीं है। ये सिर्फ बक्सा लगाए हैं, ये बिल्कुल इतनी दम लगानी पड़ रही है कि सीजन भी है और ऐसे भी ये मामला है। भले ये लोग झुनझुना बजाने वाले, ये वाला तो है उसमें। अब सोचिएगा नौशाद एंड को, शमशाद एंड को, राकेश एंड को की तरह, मुजफ्फरपुर की तरह बजा ले तो थोड़ी है। सारा कोई काशिये चल जाएगा तो फिर रह का जाएगा। न नीमन गीत गाएंगे न दरबार घर जाएंगे। वही माइक वाले सोच रहे हैं बेस बंद करो इसकी, और मुकम्मल तुम इस धप धप की आवाज जो बेस बंद करके टोन और मास्टर दो। अब और खराब कर दिया ये, इसकी आवाज बंद करो यार। हम समझ रहे हैं, थोड़ी सी बात कहे उसको नागवार गुजर गया। हेलो हेलो, हाँ आवाज खोलो तुम अपनी आवाज। ऐसा लग रहा है कि जैसे ससुराल जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों मैंने कहा वेदो व्याधि आदमी वैकुंठ स्वर्गीय, मैंने कहा वो बालक जन्म लेने वाला जो कल की आने वाला है, वो कौन से गांव में आएगा, उसका नाम क्या होगा? तो कहने लगा ओ तारम मोहम्मद इंदरम मित्रम रोम ग्रोद्वारम। मेरे दोस्तों उसका नाम मोहम्मद होगा। इंदरम मित्रम, इंदरम मित्रम, इंदरम मित्रम। ओ रब के मित्र होंगे, रब के दोस्त होंगे, रब के प्रेमी होंगे, रब के करीबी होंगे। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर उसी आखिरी पैगंबर को अपने यहाँ हबीबुल्लाह कहा गया है, उन्हीं को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा गया। मेरे दोस्तों वेदों में आया कि जिस गांव में आएंगे उस गांव का नाम क्या होगा? तो उस गांव का नाम होगा शंबल ग्राम। ब्रह्मनाश महात्मा ने दाता का प्रास्ति युग युग महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम महा। मेरे दोस्तों जवाब मिला है मेरी पत्नी पार्वती, जो बालक जन्म लेने वाला है, जो कल की आने वाला है, वो जिस गांव में आएगा उस गांव का नाम होगा शंबल ग्राम। ये संस्कृत का लफ्ज है मेरे दोस्तों, इसकी हिंदी की डिक्शनरी उठाइए और शंबल का माना देखिए तो शंबल का माना शांति का आता है और ग्राम का माना गांव का आता है। तो इसका माना ये हुआ संबल ग्राम, यानी कि शांति वाले गांव में आएंगे। कौन आएंगे? कल की अवतार आएंगे, अंतिम ऋषि मुनि आएंगे, आखिरी पैगंबर आएंगे। कहाँ आएंगे? शंबल ग्राम में आएंगे। कहाँ आएंगे? शंबल ग्राम में आएंगे, शांति वाले गांव में आएंगे। ये तो मेरे दोस्तों वेदों में बताया गया है, मगर शांति का उर्दू कर ले तो अमन वाले गांव में आएंगे, चैन वाले गांव में आएंगे, सुकून वाले गांव में आएंगे। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर उठाएंगे आकाशीय पुस्तक, आकाशीय ग्रंथ कुरान मुकद्दस को। अरे कहिए ए कुरान तू बता कि मेरा पैगंबर कहाँ आया है? तो कुरान आवाज दे रहा है वह तीनी व ज़ैतूनी व तूर सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन। वो बलदिल अमीन में आए हैं, वो अमन वाले शहर में आए हैं, वो चैन वाले शहर में आए हैं। तो इससे पता चल गया कि मेरे नबी के आने से पहले पहले हमारे बिरादरे वतन के रहनुमा मेरे नबी के आने की जगह बता रहे हैं, आने की खुशखबरी सुना रहे हैं। मेरे दोस्तों यही नहीं, जवाब मिला कि उनके माता का नाम क्या होगा, उनके पिता का नाम क्या होगा? क्या जल्दी से बता दीजिए। तो क्या उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश और उनके माता का नाम होगा सोमती। मेरे दोस्तों ये किनके बारे में कहा जा रहा है? पैगंबर इस्लाम के। जोर से बोले ना, जोर से बोले। अच्छा हमारे नबी कब आए? हमारे नबी
हमारे नबी कब आए, उन किस तारीख में आए, अपने तारीख से बोले ना मेरे दोस्तों। 12 रबीउल अव्वल सोमवार के रोज कौन आए, हमारे और आपके पैगंबर आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए भाई साहब आगे दीवानों की रैली चलिए, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत लोग हैं और जल्दी जल्दी माशाअल्लाह नारा लगाइए एक जोर से, और चलिए माशाअल्लाह। अरे बहुत जल्दी चलेंगे भाई साहब माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों एक शेर सुन लीजिए मेरे दोस्तों। मेरे पैगंबर कब आए, मेरे पैगंबर कब आए। 12 रबीउल अव्वल सोमवार के रोज भोरे 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 मेरे दोस्तों समय है भोरे भोरे, आने वाला है गोरे समय है, जोर से बोले समय है भोरे भोरे, आने वाला है गोरे गोरे। तभी तो मेरे दोस्त भोजपुर के एक भोजपुरी ने कहा था कि भोरे वैसा मैया रहल, अरे दिनवा सोमवार हो, मक्का माँ पैदा भइले, मक्का माँ पैदा भइले, अरे मदनी सरकार हो, मक्का माँ पैदा भइले, अरे मदनी सरकार हो, और प्यारे नबी के रहे, अरे ऐसा ने व्यवहार हो, कलेमा पढ़ते हैं जिनका, कलेमा पढ़ते हैं जिनका, अरे सारा संसार हो, कलेमा पढ़ते हैं जिनका। मेरे दोस्तों मेरे मुस्तफा आ रहे हैं, मेरे मुस्तफा आ रहे हैं मेरे दोस्तों। मेरे मुस्तफ़ा के आने के कब्ल का जमाना देख लीजिए, अरब का वो दस्तूर देखिए। अबू दाऊद शरीफ के हदीस से पता चलता है अगर किसी मर्द के पैर में जूते ना होते तो जूते की एवजों में अपनी बीवियों को गैर मर्दों के साथ सुला दिया जाता था। वो अरब का दस्तूर था जहां पे सगा बेटा अपनी माँ से विवाह कर लिया करता था। मेरे दोस्तों यही नहीं, अरबिस्तान से निकल करके हिंदुस्तान में आई, हिंदुस्तान का वो रस्म रिवाज था मेरे दोस्तों। अगर किसी का पति मर जाता था तो उसी के चीते पे सुला करके आग लगा दिए जाते, भस्म कर दिया जाता, जीने का अधिकार नहीं दिया जाता। मगर मेरे दोस्तों ये तो हिंदुस्तान का रिवाज है, वो अरबिस्तान है जहां बाप अपनी बेटियों को सिरे जमी कर रहा था, जहां बाप अपनी बेटी को जमी के नीचे दफन कर रहा था। ऐसे भयानक माहौल में मुस्तफा जाने रहमत की आमद होने वाली है। उसी अरबिस्तान का एक वाकया है, एक दास्तां है मेरे दोस्तों। एक ताजिर है जिसका नाम आसिम है, जिसने 6 बेटी को सिरे जमी कर दिया है, कब्र के अंदर उतार दिया है। जब 7वीं हमल अपने बीवी के सिकम में छोड़ करके जाने लगा, तिजारत में अपने कारोबार में जाने लगा, तो कहा मेरी शरीके हयात, मेरी पत्नी देखो देखो, तेरे सिकम में अपना बच्चा छोड़ के जा रहा हूँ, आने वाली औलाद को छोड़ के जा रहा हूँ। अगर बेटा पैदा ले तो इतने दिरहम और दिनार को लुटा देना, अगर बेटा पैदा ले तो इतने हीरे जवाहरात को लुटा देना, और अगर बेटी पैदा ले तो उसके गर्दन को दबोच देना। उसे जीने का अधिकार नहीं है। जाने वाला ताजिर अपने कारोबार में जा चुका है, जाने वाला बिजनेसमैन अपने तिजारत में जा चुका है। 9 या 8 महीने का अरसा गुजरा है, उसके आंगन में एक बच्चा जन्म लिया है जिसके होंठ गुलाब की पंखड़ियों की तरह है, कुशादा पेशानी है, सुरमई आंखें है, चमकता दमकता चेहरा है, गुलाब की पंखड़ियों की तरह होंठ है। मां ने बच्चे को देखी है, मचल उठी है कि कितना सुथरा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है। मगर मां ने जो ही नजरों को गाड़ के देखी है तो कांप उठी, पैरों से जमीन खिसक गई। ये बेटा नहीं, बेटी नहीं, ये बेटा नहीं, ये तो बेटी है। मां के हाथ उठे हैं बेटी के गर्दन को दबोचने के लिए ताकि के मार डाले जाए। इतने में एक आवाज गूंजी है, अरे तू कैसी मां है? दुनिया के तमाम दाइनों की तारीख पढ़ी जाएगी, दुनिया के तमाम दुनिया के तमाम माओं की तारीखें पढ़ी जाएंगी, मगर तुझ जैसे कुलच्छन मां की तारीख नहीं पढ़ी जाएगी। जो अपने हाथों से अपनी बेटी को ज़ेरे ज़मी कर रही है, अपने हाथों से अपनी बेटी को मार डाल रही है। मां ने हाथ को खींची है, बेटी मैं तुझे परवान चढ़ाऊंगी, बेटी मैं तुझे नौजवान करूंगी, बेटी मैं जिंदगी दूंगी, बेटी मैं तुझे शादी
के लायक बनाऊंगी। पड़ोसन से बातें कर ली है, बेटी मेरी है, सोएगी तेरे यहाँ, खाएगी मेरे यहाँ, सोएगी तेरे यहाँ, खेलेगी मेरे यहाँ, दिल बहलाएगी मेरी और रहेगी तेरे यहाँ। बातें हो गई है, जमाना गुजरता रहा है, 9 या 8 साल का अरसा गुजरा है। आसिम अपने कारोबार से लौट करके आए हैं, आसिम तिजारत से लौट करके आए हैं। देख क्या रहे हैं कि उनके आंगन में एक गुड़िया सी बच्ची है जो फुदुक फुदुक के खेल रही है, जो कूद कूद के खेल रही है। आसिम ने बच्ची को देखा है, पैरों से जमीन खिसक गई। आवाज आसिम ने दी है, ओ मेरी शरीके हयात, ये किसकी बेटी है, ये किसकी बेटी है जो मेरे आंगन में खेल रही है। वाह रे कुफ्र का आतंकवादी तलवार, जब मां अपनी बेटी को बेटी ना बोल सके, मां बोल उठी। मेरे शरीर, मेरे सरताज, ये पड़ोसी की बेटी है, आई है दिल को लुभाने के लिए, आई है आंगन में खेलने के लिए। शाम का वक्त हुआ, बेटी चली गई है। फिर सुबह का सवेरा आया है, बेटी आ गई है। आती रही, जाती रही, जाती रही, आती रही। आसिम ने उस बच्ची के मासूमाना अंदाज को देखे हैं, उसके मासूमाना किरदार को आसिम ने देखे। एक रोज जमीन पे आसिम बैठे हैं, बच्ची की कलाई को पकड़ करके चूमने लगे। माँ देख रही थी कि मेरा शौहर मेरी बेटी के कलाई को चूम रहा है। कुछ हफ्ते, कुछ अरसे गुजरे हैं कि आसिम की मोहब्बत और आगे बढ़ गई है। बच्ची की मासूमाना किरदार को देख करके आसिम एक रोज उठा करके सीने से लगा लिए, उसकी पेशानी को चूमने लगे। माँ की ममता मचल उठी, तड़प उठी और बोल उठी, माँ ए आसिम, ये किसी गैर की बेटी नहीं है, ये तो अपनी बेटी है, ये तो अपनी लाडली है। बाप के पैरों से जमीन खिसक गई, दिल में मंसूबे तैयार होने लगे। शाम का वक्त आया है, आसिम ने अपनी बीबी से बोल उठा कि देख, फला दोस्त के यहाँ शादी की तकरीब है, बेटी को दावत में ले जाना चाहता हूँ, तैयार कर देगी, दुल्हन बना देगी। माँ के पैरों से जमीन खिसक गई। माँ कांप उठी कि जहाँ दावत के नाम पे 6 बेटियों को शेर जमीन मेरा शौहर करके लौटा है, 7वीं बेटी को भी मार डालेगा, इससे भी जीने का अधिकार नहीं देगा। रात के सन्नाटे आए हैं, माँ ने चेहरे पे लिहाफ को डाली है, हिचकियां ले लेके पूरी रात रोती रही। नसीमे शहर के झोंके ने जगाई, बच्ची को जगाने की तैयारियां करने लगी। माँ उठी है, बेटी को जगाई है, गुस्ल खाने में ले गई, नहलाई है, नहला रही है, बच्चे के सरों पे पानी डाल रही है और माँ हिचकियां ले लेके रो रही है। माँ सावन भादों की तरह रो रही है, माँ बिलक बिलक के रो रही है। माँ के बहते हुए आंसू को देख करके बेटी पुकार उठी, अम्मा आज से पहले तू तरह बिलक के रोती नहीं थी, अम्मा आज से पहले तेरे आंखों से आंसू इतने नहीं बहते थे, अम्मा आज तू इतना बेकरार होके क्यों रो रही है। तो माँ हिचकियां लेके कह रही थी, बेटी आज के बाद तू मुझसे जुदा हो जाएगी, आज के बाद तेरी सूरत देखने को तेरी माँ तड़प उठेगी, आज के बाद मेरे आंगन खाली हो जाएंगे, बेटी आज के बाद मेरे आंचल सोने पड़ जाएंगे। इतने में हासिम ने आवाज दी है, बेटी को दुल्हन बना करके आंखों में काजल लगा करके सुर में लगा करके बाप के हवाले माँ कर दी है। माँ का दिल धड़क रहा है, बाप खुशी से लेके चलता रहा। आसमान ने दुनिया का सूरज जमीन को रोशनी बिखेरने लगा है। इतने में बाप चलता रहा, अचानक बाप के पैरों में कांटा चुभा है, खून के फव्वारे निकले हैं। बेटी बाप के कदमों के तले बैठ गई, अपने मुट्ठी से, अपने हाथों से बहते हुए खून को जगह को पकड़ ली और बाप से कह रही थी, बाबा घर लौट चलो ना, बाबा घर लौट चलो, आपका खून बहा के दावत की रोटी नहीं खानी है। वो मासूम अपने बाप के बहते हुए खून को देखना पसंद न की और बाप को कह रही थी, बाबा सूखी रोटी खाऊंगी मगर आपका बहता हुआ खून नहीं देख सकती। मगर बाप के सर पे कुफ्र नंगी नाच नाच रहा था। कहा बेटी चल तो वही तेरी मंजिल है। बाप ले गया एक चटियल मैदान में, एक गड्ढे को खोदा है, बेटी को उतारा है, मिट्टी के रेत को जब गिराना शुरू किया, बच्ची के कमर तक मिट्टी के रेत पहुंचे हैं। बच्ची समझ रही थी कि मेरा बाप मुझसे खेल रहा है,
मेरा बाप मुझसे दिल लगी कर रहा है, मगर जो ही बालू का रेत बच्ची के गर्दन तक पहुंचे हैं, बच्ची समझ गई कि आज मैं भी अरब के दस्तूर के मुताबिक दबा दी जाऊंगी, आज मुझे भी ज़ेरे ज़मीं कर दिया जाएगा, आज मुझे भी मार डाला जाएगा, आज मुझे भी जीने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो बेटी ने बाप से गुहार नहीं लगाई है, बेटी बाप से मिन्नतें नहीं कर रही है, बेटी आसमां की तरफ नजरों को उठाई है, अपने रब से लौ लगाई है और कह रही थी परवरदिगार, अरे दुनिया के अंदर मारने वाले को भेज दिया है, बचाने वाले को कब भेजेगा? परवरदिगार दुनिया के अंदर दबोचने वाले को भेज दिया है, जिंदगी देने वाले को कब भेजेगा? मक्की सरदार को कब भेजेगा? मदनी ताजदार को कब भेजेगा? शम्सुद्दोहा को कब भेजेगा? बदरुद्दोजा को कब भेजेगा? तो अचानक 12 रबीउल नूर को सुबह सादिक के वक्त खानदाने कुरैश में शहर मक्का के अंदर मेरे मुस्तफा दुरूए इजलाल फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, मेरे मुस्तफा इस दुनिया के अंदर आबदाने गीती पे जलवा फगन होते हैं। जैसे ही मुस्तफा आए हैं, जैसे मुस्तफा आए आपने ऐलान कर दिया अब खाने काबा से होमल निकाल दिया जाएगा, लात को लतिया करके खाने काबा से बाहर किया जाएगा। ए अबू लहब अब तेरी टेररिज्म चलने वाले नहीं है, ए अबू लहब अब तेरी आतंकवादियत चलने वाली नहीं है, इसलिए कि अमन का झंडा गाड़ने के लिए मुस्तफा आ गए हैं, शांति का परचम लहराने के लिए मुस्तफा आ गए हैं, मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, कंकड़ों को भी तर्जे खिताब आ गया, कंकड़ों को भी तर्जे खिताब आ गया, मुस्तफा आ गए, बेटियों को जीने का अधिकार मिल गया। जहां बाप बेटियों को दफन कर रहा था, कब्र के तले मुस्तफा खड़े होके कह रहे थे बेटियों को मत दबाओ, तो दुनिया कह रही थी बेटी मेरी है, जिंदगी दूं तो मेरी बेटी, मार डालूं तो मेरी बेटी, तुम कौन होते हो रोकने वाले? तो मुस्तफा बोल रहे थे अरे तू बाप है दबाने वाला, मैं रसूले पाक हूं बचाने वाला। मुस्तफा ने बेटियों को जिंदगी दी, जब जिंदगी दी मुस्तफा ने तो हर बेटी की आवाज आई, दुनिया बदअकीदा होती है तो हो जाए, जिसने जिंदगी दी है उसके नाम पे सबीले लगाती रहूंगी, फातिहा कराती रहूंगी, इसलिए जिंदगी मुस्तफा ने दी है, मुस्तफा के नाम का सलाम होता रहेगा। वाह मेरे दोस्तों, मुस्तफ़ा जाने रहमत पैगंबर इस्लाम इस दुनिया के अंदर आए और इस आबदाने गीती पे मेरे दोस्तों एक इनकलाब बपा कर दिया। मेरे दोस्तों, मुस्तफ़ा की मक्की जिंदगी को उठाया जाए, सब्र तहम्मुल का पैकर बन करके मुस्तफ़ा आए हैं, शांति का निशान बन करके मुस्तफ़ा आए हैं। मेरे दोस्तों, फिर कभी जिंदगी वफा की तो मैंने शुरू में जो मैंने मंत्र पढ़े हैं इंशाअल्लाह उसका उदाहरण, उसका माना, उसका तर्जमा बताया जाएगा। मेरे साथ एक हाथ को उठाइए, सरकार मौला अली के नाम पे और दूसरा हुसैन पाक के नाम पे, दूसरा हुसैन पाक के, और लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा झंडी बना के, झंडी बना के बोले नारे तकबीर, और जी लगा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा शकीलुज़्ज़मा साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे साथ पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, ए रज़ा या अहमदी नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।